हेलो डियर स्टूडेंट। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिस क्यूबिक, जहाँ पे ए पॉजिटिव है, अटेन इट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, देन फाइंड एफ ऑफ थ्री। ठीक है। तो देखो कम जगह पे कैसे हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें एफ डैश निकालना पड़ेगा, तो हमने एफ डैश निकाल दिया। अब देखो ध्यान से, सिक्स कॉमन है तो ये आ गया, राइट। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें एफ डबल डैश भी चाहिए, क्योंकि उसी पे हमें कौन सा मिनिमम मैक्सिमम का पॉइंट है वो आइडेंटिफाई होगा अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एफ डबल डैश निकाला, इसके फैक्टराइजेशन किया है इसका। तो इसके देखो फैक्टर्स दो बन रहे हैं आपके पास, टू ए और ए, क्योंकि आप इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा दिखा भी देता हूँ। एक्चुअली ये चीज बन जाएगी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस टू ए, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो सिक्स, फिर यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू है, फिर माइनस ए कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू है। तो यहाँ पे आपके पास दो जीरोज आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। तो दोनों जीरोज जो आ रहे हैं उस पे हमें चेक करना है साइन। तो पहले मैंने टू ए पे चेक किया, तो एफ डबल डैश टू ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे रख के देखो एफ डबल डैश की। तो टू इंटू टू फोर, तो पॉजिटिव वाला है ये। इसका मतलब जो एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट है ये मिनिमम वाला पॉइंट है। और लोकल मिनिमम वाले को बोला गया था, लोकल मिनिमम वाले को क्यों बोला गया था, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो लोकल मिनिमम वाले को हमने क्यों बोला था। और मैक्सिमम वाला कौन सा होगा, ए पे चेक करो। तो अगर आप एफ एफ डबल डैश का वैल्यू ए पे चेक करोगे तो टू ए माइनस थ्री ए माइनस ए, क्योंकि एफ डबल डैश का साइन निगेटिव आ गया। इसीलिए हमारा जो पॉइंट ए है, पी इक्वल टू ए है, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पे एफ डबल डैश का निगेटिव आ रहा है। और एफ डैश के रूट्स हैं ए और टू ए, है ना। तो हमें क्लियर ही है। अब आपको ये पता चल गया कि एक्चुअली जो पी है वो ए है और जो क्यू है वो टू ए है। तो आपको ये दिया पी स्क्वायर टू क्यू, तो पी की जगह हमने ए डाल दिया, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर यहाँ पे पी है उसकी जगह हमने डाला, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए आ गया यहाँ से, देखो पी की जगह यहाँ पे टू ए डाल दिया, तो पी की जगह ए, क्यू की जगह टू ए। तो ए इक्वल टू टू आ गया, बिकॉज ए पॉजिटिव है। तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए ए को हमने उड़ा दिया, कैंसिल कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू टू। अब ए का वैल्यू टू हमने रख दिया, बस खेल खत्म, एफ ऑफ थ्री निकालना है। तो जहां जहां ए है वहां पे टू डाल दिया, तो देखो नाइन टू जा एटीन, यहाँ पे टू स्क्वायर ये रहा फोर। और जहां पे एक्स है उसकी जगह थ्री, बिकॉज एफ ऑफ थ्री चाहिए, तो थ्री क्यूब, और यहाँ पे थ्री स्क्वायर, यहाँ पे थ्री। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो एक्चुअली थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, तो एटीन यहाँ भी होना है, एटीन यहाँ भी बनना है। यहाँ भी देखो सिक्स थ्री जा एटीन, तो यहाँ से सिक्स, यहाँ टू बचा तो एट। तो मैंने कहा कि इन तीनों टर्म से 18 कॉमन लिया, तो यहाँ से थ्री बचा, यहाँ से नाइन बचा, यहाँ से एट बचा, बिकॉज थ्री टू जा सिक्स, थ्री सिक्स जा एटीन, तो टू यहाँ पे बचेगा, टू फोर जा एट। तो इसका फायदा ये हुआ कि माइनस नाइन प्लस एट माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, एटीन टू जा थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन। तो इस तरह आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो।